पूरे भारत के 14 लाख युवाओं के लिए अच्छी खबर। अब क्या अच्छी खबर है? आपको याद है कि बिहार में, यानी कि बिहार में बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग और TRE 1 यानी कि टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 1 जो हुआ था उसमें NIOS कैंडिडेट वाले नौकरी किए थे। 2 का जब विज्ञप्ति आने ही वाला था उसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। उस जजमेंट में कहा जाता है कि NIOS का जो डिग्री है वो इन सर्विस वालों के लिए, ये कहा गया था। गोगोई साहब का बेंच था, गोगोई साहब के बेंच में ये डिसीजन आई थी। उसके बाद पूरे भारत में उथल पुथल मच गया। 14 लाख पूरे भारत से NIOS द्वारा DLED कोर्स कर चुके हैं। TRE 1 में बिहार में नौकरी भी लोग किए, छठे चरण में भी नौकरी किए। पूरे भारत में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी बहाली, पूरे भारत में हर स्टेट अपना अपना बहाली लेकर आती है। यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जॉब में बहुत सारे NIOS वाले अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो जब ये डिसीजन आई तो जो नौकरी कर रहे हैं वो उनके पास भी एक डर समा गया कि मैं कभी भी आउट हो सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात कि जो सब जॉब में नहीं गए थे, जो एंट्री लेने ही वाले थे, जो आवेदन प्रक्रिया करने वाले थे, उनको एक श्राप सा लग गया। अब श्राप सा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके जहन में एक प्रश्न आ गया कि हमने कौन ऐसा पाप किया कि पढ़ाई करने के बाद भी योग्य नहीं है और आवेदन भी नहीं कर सकते। इतना बात आप लोग जानते हैं। आज 27 तारीख का दिन NIOS कैंडिडेटों के लिए, 14 लाख NIOS कैंडिडेटों के लिए अच्छा रहा। आपको याद होगा पिछले बार जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था उससे लगभग एक हफ्ता पहले, 5 से 7 दिन पहले हमने एक न्यूज दिया था कि NIOS आउट हो रहा है। जिस प्रकार का सिचुएशन चल रहा था आपको याद होगा, जो लोग मेरा वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं। और आज फिर से कह रहा हूं, NIOS वालों फिर से इन सर्विस वालों नहीं, अब फिर से फ्रेश शिक्षक बनकर अब वो नौकरी कर सकते हैं, जिस प्रकार का आज सिचुएशन देखने को मिला है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% होगा, लेकिन अकॉर्डिंग जो जिस प्रकार आज सुनवाई हुई है उस सुनवाई के मुताबिक मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, हर चीज हम डिटेल में बात करेंगे। मुख्य 5 बिंदु आया है। सब्जेक्ट टू आउटकम का मांग किया गया है। सब्जेक्ट टू आउटकम क्या होता है? अगर सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है तो ध्यान रखिए भैया, 14 लाख NIOS कैंडिडेट आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। केवल बिहार ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में भी आवेदन कर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है, क्या क्या रिलीफ मांगा गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से, गोगोई साहब के जज की तरफ से क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। उस वक्त भी जो जजमेंट दिया गया था गोगोई साहब के बेंच ने ही दिया था और गोगोई साहब ही जजमेंट दिए थे। और आज फिर से गोगोई साहब ही जजमेंट देने वाले हैं। और आज जो सुनवाई हुआ है उन्हीं के बेंच में सुनवाई हुआ है। स्पष्ट तरीका से उनको कहा गया कि देखिए, आज उनका जो रुख था NIOS के पक्ष में रहा है पूरी तरह। जिस प्रकार का सिचुएशन बना था, जिस प्रकार का सुनवाई हुआ है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने स्पष्ट तरीका से कहा कि जो मैं जजमेंट दिया था वो जजमेंट इन सर्विस, कहने का मतलब जो नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करने के लिए नहीं था। जो गलत तरीका से NIOS की डिग्री ले लिए हैं उनको बाहर करने के लिए किए थे। तो आप लोग सही से देखिएगा, मैं वीडियो भी लगा दूंगा, देख लीजिएगा ध्यान से। और हर टॉपिक में काफी लोगों से, विशेषज्ञ से भैया राय मशवरा लेने के बाद और सारा कुछ समझने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। तो धैर्य से सुनिए और टेंशन मत लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं वही हकीकत है। ओके, तो एकदम श्योरिटी के साथ सुनिए और डरना मना है। किसी को भी मैं कह रहा हूं, कोई हो, रेगुलर वाले हो या फिर NIOS वाले हो, मैं NIOS के खिलाफ भी बात किया हूं और करता भी हूं। अगर जो आता है जजमेंट, जो सुनवाई होती है वही मैं बात करता हूं। आज फिर से वही बात कर रहा हूं। NIOS के लिए अच्छा न्यूज आया है तो अच्छा मैं बोल रहा हूं भैया। अब देखिए, जैसा आप बोले कि भैया देखिए हम जो है वो जो ऑर्डर जो दिए थे वो ऑर्डर जो गलत तरीका से एंट्री लेकर NIOS द्वारा जो डिग्री लिए थे हम उनको बाहर करने के लिए किए थे, ना कि इन सर्विस। इन सर्विस करने का मतलब कि वैसे लोग जो प्राइवेट विद्यालय में या फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हो, अगर वो जो है प्रशिक्षण किया हो NIOS DLED द्वारा तो वो योग्य था, वो योग्य है और था भी लेकिन जो है गलत समझ में आ गया। आज क्लियर नहीं किया गया, लेकिन इतना टिप्पणी किया गया है गोगोई साहब की तरफ से। वही गोगोई साहब की तरफ से जो गोगोई साहब उस वक्त जजमेंट दिए थे कि NIOS 14 लाख जो कैंडिडेट है पूरे भारत में वो योग्य नहीं है, क्योंकि ये कोर्स केवल इन सर्विस वालों के लिए है और 18 महीने का ही। आज जो सुनवाई हुआ कोई 18 महीना नहीं, केवल इन सर्विस वालों का ही मालूम पड़ा है। यानी कि वैसे लोग जो प्राइवेट विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और फिर जाकर प्रशिक्षण किए हैं तो वो प्रशिक्षण वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात,
कि वकील के तरफ से क्या डिमांड किया गया, ये थोड़ा सुन लीजिएगा। देखिए एनआईओएस जो डिग्री था ना भैया, इस सर्विस वालों के लिए ही था। एक्चुअली बात बताए तो जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हो या फिर जो निजी विद्यालय में गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ा रहे, प्राइवेट या सरकारी विद्यालय में जो पढ़ा रहे थे उन्हीं के लिए था। बहुत लोग एंट्री ले लिए पैसा देकर हो या फिर किसी प्रकार के पहुंच के द्वारा, निजी प्राइवेट विद्यालय में पहुंच के द्वारा, ये उनको बाहर करने के लिए का जजमेंट था। ये जज साहब की तरफ से टिप्पणी किया गया है, मात्र अब इसी मुद्दा के ऊपर टिप्पणी किया गया। बाकी 24 महीना का है या कितने महीने का है, इस पे टिप्पणी नहीं किया गया। अब आते हैं हम 5 मुख्य बिंदु के ऊपर, वो बिंदु जो 5 डिमांड किया गया जो है एनआईओएस की तरफ से, जो वकील साहब रहे हैं उनके तरफ से। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट टू आउटकम का डिमांड किया गया, ये ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट टू आउटकम हम लास्ट में बताएंगे। इससे बिहार ही नहीं पूरे भारत के युवाओं के लिए संजीवन बूटी का काम करने वाला है। नोटिस इशू करने के लिए डिमांड किया गया कि पूरे भारत में जितने भी राज्य है, हर राज्य में नोटिस इशू किया जाए। सबसे पहले आप समझिए कि पिछले बार जो कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट में, उत्तराखंड की तरफ से गया था, यानी कि उत्तराखंड हार चुकी है। उत्तराखंड अब नहीं लड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट में केस, पहली बात उत्तराखंड की तरफ से। तो 5 राज्य मिलकर गए, गुप्त तरीका से गए थे, किसी को भनक भी नहीं चला था, अधूरी तरीका से गए थे कि भैया किसी प्रकार से जीतना है, नहीं तो दुश्मन को कहकर जाने से होता क्या है कि सामने वाला काउंटर करने के लिए तैयार रहता है। पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 4-5 ऐसे राज्य हैं जो ये 4-5 राज्य मिलकर गए थे। अब जो डिमांड किया गया नोटिस जारी करने का लेकर, ये 5 राज्य में नोटिस जारी किया जाए कि जितनी भी बहालियां चल रही है वो बहालियां में आवेदन करने का मौका दिया जाए, नहीं तो बहाली हुजूर हाथ से छूट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी जजमेंट आएगा हम उस जजमेंट का पालन करेंगे, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये वकील साहब की तरफ से रखा गया है, ये प्रावधान डिमांड किया गया है जज साहब से। और जज साहब का आज जो रुख रहा है पूरी तरह एनआईओएस के फेवर में रहा है, पहली बात। दूसरी बात की जो क्या बोला जाता है इंटरिम रिलीफ, ये जो इंटरिम रिलीफ उसी की कहा जाता है कि जो सर्विस में है या फिर जो सर्विस में जाना चाहते हैं उनको मतलब एक जो है मौका दिया जाए। उसके बाद जो है जो आपका जजमेंट आएगा उस जजमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसके बाद रिव्यू पिटीशन लगाने के लिए भी कहा गया है कि रिव्यू पिटीशन लगाया जाए। तमाम स्टेट में भी रिव्यू पिटीशन लगाया जाएगा, तमाम स्टेट जो हाईकोर्ट है वहां पे। उसके बाद कहा है सब्जेक्ट टू आउटकम के हमने अभी जिक्र ही किया है। तो ये तमाम प्रकार के जो डिमांड रहा है, सबसे बड़ा एक बात है कि नोटिस जो है वो क्या किया जाए, नोटिस जो है वो इशू किया जाए। ये 5 राज्य को ऊपर जो विशेषतर जो है वो टारगेट किया गया कि ये 5 राज्य जो राज्य मिलकर वहां पे लड़ाई लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में, कहा गया कि 5 राज्य में जो है नोटिस जारी किया जाए बिहार सरकार को या फिर गवर्नमेंट जो भी है, पंजाब गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, उड़ीसा गवर्नमेंट को, तमाम गवर्नमेंट को एक नोटिस आए। उस नोटिस में लिखा हो कि किसी भी प्रकार के बहाली, अगर शिक्षक बहाली आ रही है तो जिसमें डीएलएड की आवश्यकता है तो उसमें डीएलएड या बीएड की आवश्यकता है, यानी कि मैं कह सकता हूं टीचिंग का जो भी पोस्ट है उसमें एनआईओएस वाले वैलिड होंगे। जब तक कि जजमेंट नहीं आता है तब तक आप इन्हें आवेदन करने दीजिए, हर चीज होगा इनका, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ऐसा नोटिस जारी करने का डिमांड किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही उनको नोटिस भी मिलने वाला है, क्योंकि आज जिस प्रकार का सिचुएशन देखने को मिला है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि गवर्नमेंट के फेवर में, गवर्नमेंट में बोल रहा हूं, एनआईओएस के फेवर में जो है सुप्रीम कोर्ट है भैया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है। देखिए सब्जेक्ट टू आउटकम बहुत लोग पूछ रहे थे और बहुत लोगों का प्रश्न भी होगा। तो सब्जेक्ट टू आउटकम ये कहता है कि देखिए जो भी बहाली प्रक्रिया पूरे भारत में चल रही हो, पूरे भारत में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट जो आएगा, जो बाद में जो जजमेंट जो आएगा वो जजमेंट के अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा। जैसे बीएड वाला सिचुएशन हुआ था, बीएड का जब और डीएलएड का जब केस चल रही थी उस वक्त सब्जेक्ट टू आउटकम था बीएड वाला का, इसीलिए बीएड वाले परीक्षा भी दिए, रिजल्ट भी आया, सब कुछ हुआ ना भाई। फॉर्म भरे, परीक्षा दिए, रिजल्ट नहीं आया, सॉरी माफ कीजिएगा, सब कुछ हुआ, लेकिन जब रिजल्ट का समय आया था तो जजमेंट आ गया। अगर रिजल्ट के समय से पहले जजमेंट नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का और एनआईओएस में बोल रहा हूं बीएड को आउट नहीं किया जाता, बाहर नहीं किया जाता, तो बीएड को भी रिजल्ट देना पड़ता है। क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम में कहा गया है कि जो भी औरों के डिग्री में जो किया जाता है, औरों के डिग्री को जो वैलिडिटी दिया जाता है, वैलिड किया जाता है, उसी प्रकार इसको भी वैलिड किया जाए जब तक कि कोई जजमेंट नहीं आ जाए। अगर जजमेंट आ जाता है वही जजमेंट को पालन किया जाएगा। तो सब्जेक्ट टू आउटकम ये है भैया। मुझे लग रहा है कि अब एनआईओएस वाले फिर से एक बार और अच्छे वे में चल रहे हैं और
एक चीज और कहना चाहूंगा, सब्जेक्ट टू आउटकम अगर वाकई में दे दिया जाता है तो पूरे भारत में, बिहार ही नहीं हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में भी लोग एनआईओएस वाले आवेदन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, शर्त वही होगा कि जो जजमेंट आएगा उस जजमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और जजमेंट में जो भी आएगा वो मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, पूरे भारत में मान्य है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता भैया। इसीलिए ये सब कुछ मानना पड़ेगा। ये सब कुछ था, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसके बावजूद आप लोग का जो भी प्रतिक्रिया होगा मैं उसका जो भी है सराखों से मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके प्रश्नों को देखा जाएगा, कमेंट को भी देखा जाएगा, और जो एनआईओएस वाले हैं उनके लिए आज का दिन फिर से कहूंगा बेटर रहा है, बेस्ट रहा है। और एनआईओएस वालों को ये देखिए बाहर निकालना भी एक तरीका से, मेरा अगर पर्सनली आप अगर मेरा फीडबैक जानना चाहेंगे तो अच्छा नहीं था, क्योंकि एनआईओएस में यार पता नहीं अयोग्य को जब नौकरी दिया जा सकता है बिहार में, तो वो एनआईओएस गरीब लोग के तबके के लोग ही एनआईओएस से डिग्री करते हैं, किए हैं, जो पढ़ने वाले लोग ही किए हैं, कोई पैसा पर खरीदने वाला तो बात है नहीं। लोग डिग्री पैसा पर खरीद ले रहा है, लेकिन एनआईओएस डिग्री एक ऐसा था जो पैसा पे नहीं बिक सकता था। लोग ऐसे भी डिग्री बीएड डीएड का डिग्री खरीद लेता है। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही हकीकत है भैया। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन भैया आप तक पहुंचे। फिर से कहूंगा 27 तारीख आपके लिए बेटर रहा है, और नेक्स्ट जो सुनवाई होगा मैं उम्मीद करता हूं इससे भी बेटर रहेगा। यानी कि आज का जो दिन रहा वो एनआईओएस के फेवर में रहा, आने वाला जो समय रहेगा वो एनआईओएस के लिए जजमेंट आ जाएगा। यानी कि आज रिलीफ मांगा गया है, हो सकता है कि अगला जजमेंट जो आए, अगला जो डेट सुनवाई होगी उस सुनवाई को आप लोग को जजमेंट आप लोग को दे दिया जाए, और आप लोग केस जीत जाए और मास्टर साहब बन सके। बेस्ट विशेष के साथ पहले ही एडवांस में आप लोग को